अगला एक क्वेश्चन था, पैड्स क्या होता है, टेम्पॉन्स क्या होता है और मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है। ठीक है, चलिए पैड्स के बारे में आपने समझ सुन रखा होगा, टीवी पे ऐड आता है ना, स्टे फ्री, प्रो इजी, आई थिंक इतना मुझे याद है। ऐसा अलग अलग ब्रांड का क्या आता है, पैड्स का ऐड आते रहता है। पैड्स आप सबको पता होगा, विस्पर का, हाँ। पैड्स वगैरह बेसिकली क्या है, वो जो पीरियड्स में ब्लड, एक्चुअली ब्लड नहीं होता उसमें, बहुत सारा फ्लूइड होता है, लेकिन क्योंकि एक भरे से बाल्टी में भी 2 ड्रॉप इंक डाल दो तो पूरा क्या हो जाएगा, बाल्टी का रंग लाल नहीं, तो ब्लड के कारण आपको ब्लड वही रेड कलर दिखता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या है, ब्लड। उसके अंदर बहुत सारा अलग अलग फ्लूइड होता है। अब वो बॉडी से निकले तो क्या हो जाएगा, कपड़ा खराब। कपड़ा खराब हो गया ना, कपड़े पे दाग धब्बा लग गया, आगे घर कहाँ जाए, स्कूल कैसे जाए, नहीं। अब ये तो अपने आप में एक श्राप जैसा आ गया, नहीं कि आप 4 दिन बैठे रहो घर पे, और वो भी बहुत ही खराब परिस्थिति में। सोचिए ना, आपका बार बार कपड़ा गीला हो जा रहा है, पानी से हो रहा है, तब भी आपको खराब लगता नहीं लगेगा। आपका घड़ी घड़ी पानी से कपड़ा गीला हो जा रहा है, खराब लगेगा ना। किसी का ब्लड से हो जा रहा है, नहीं, उसका दुर्गंध अलग आ रहा है, कोई सामने वाला घृणा कर रहा है, नहीं, आपकी बॉडी से बार ब्लड निकलता है, कोई बार नहीं, आप किसी को दूर नहीं जा रहे हैं, एक बहुत ही नरक जैसा समय हो जाएगा। फिर उसके लिए वैज्ञानिकों ने किसका निजात किया, पैड्स का, नहीं, कि मान ली यहां से क्या निकल रहा है, ब्लड, पैड यहाँ पे लटका दो। पैड्स क्या कर जाएगा, पैड्स के अंदर ऐसा मटेरियल जो पूरे ब्लड को क्या कर लेगा, सोख लेगा, और सोख के वो क्या हो जाएगा, फुल जाएगा, और एक टाइम के बाद क्या करिए, उस पैड्स को आप फेंक दीजिए, अगला पैड्स लगा लीजिए, सिंपल। ठीक। अब पैड्स के साथ समस्या क्या है, जरा ध्यान दीजिए। अब पैड्स पहनने के बाद ना आप बरसात में नहीं जा सकते, क्योंकि बरसात में कपड़ा गीला, पैड्स गीला, डायरेक्टली से प्रॉब्लम हो सकता है। वो ब्लड भी क्या करता है, धीरे धीरे टपकना शुरू हो जाए, कपड़ा गीला हो गया, कपड़ा खराब हो गया, पब्लिकली आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा। पैड्स पहनने के बाद आपको स्विमिंग करने की इच्छा है, नहीं कर सकते, अगेन गीला हो जाएगा, है ना बात। अलग चीज है, कभी देखे ना, गीला कपड़ा पहनने से रैशेस हो जाता है स्किन में, नहीं, नोचने वगैरह लगता है, इचिंग हो जाती है। तो इसे गीला पैड रहेगा ना बहुत देर तक, तो वो भी क्या हो जाएगा, इचिंग, नहीं, वहां पे खुजलाहट होगी, और दिक्कत हो सकता है बाद में, वहां से क्या हो जाए, बहुत सारे डिजीज भी हो जाता है, नहीं, तो वो भी दिक्कत है पैड्स को लेके। ठीक। और मान लीजिए कि आप शुरुआत में घड़ी भी पहनते होंगे, तो आपको हमेशा ऐसा फीलिंग आता हो कुछ पहना है ना। तो सोचिए, कोई व्यक्ति भर दिन 3-4 दिन पैड लेके बैठा है, कितना अजीब डिस्कम्फर्ट होता होगा, नहीं, कुछ पहना है, कुछ पहना है। जैसे कि आपने कपड़ा पहना था, आपको लग रहा है कुछ पहना है, नहीं ना, कोई ऐसा एक्स्ट्रा बोझ नहीं ना है। अभी मैं क्या करूँ ना, मैं अपना घर ही दे दूं, आपने वो नहीं पहना, आपको लगा कि क्या कुछ पहना है, लगता है ना कुछ पहना हुआ है। तो सोचिए कोई 4 दिन इस सेंस में जी रहा है कि मैंने क्या किया है, कुछ पहना है, अच्छा लगेगा, नहीं ना, डिस्कम्फर्ट होगा ना। तो ये वाली क्या है दिक्कत, तो पैड्स को लेके ये सारी समस्या है। बाद में की अच्छी चीज है, कुछ लोग वही बताया था ना लास्ट वीडियो में आप लोग को, कि वही टैबो, नहीं, पन्नी में लपेट के इतना बना दिया गया है ना कि नॉर्मली बहुत सारे लोग खरीद नहीं पाते हैं। अब बहुत सारे लोग खरीद नहीं पाते, ऊपर संस्कार का लीपा पोती, पाखंड, नहीं, उस पर कई दफा बात की है ना, पाखंड, नैतिकता, संस्कार का जो लीपा पोती है, नहीं, ये सब अक्सर समस्या पैदा करती है। इस चक्कर में खरीद नहीं पाते हैं, तब क्या है, इसको इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा। और बहुत सारे लोग को सेंस भी नहीं रहता है, कपड़ा इस्तेमाल करो उसको धो दो, नहीं, और वही कपड़ा इस्तेमाल किया, गंदा कपड़ा, फिर से वही गंदा कपड़ा। इससे क्या हो सकता है ना भाई, कैंसर जैसे भयानक बीमारी हो सकती है भाई। ओपनिंग है ना बॉडी का, ओपनिंग है ना, यहाँ भी आप क्या करो, बड़ा गंदा गंदा कपड़ा रखो, स्किन धीरे धीरे खराब हो जाता है ना, घाव वगैरह हो जाता है, कुछ दांत खुजली हो जाता है ना, स्किन पे नहीं हो जाता है। अब गंदा गंदा चीज, कभी देखो ना, गंदा तालाब से कोई नहा वगैरह के आता है, सरस्वती पूजा वगैरह होता है, नहीं, गणेश पूजा वगैरह होता है, क्या, हाँ, खुजली हो जाता है। और अच्छे से नहाओ धोने तो घाव वगैरह भी हो सकता है, नहीं, बहुत सारी बीमारी हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाता है। अब वहां पे एक ब्लड लगा हुआ गंदा सा कपड़ा बार बार इस्तेमाल करेगा, नहीं, दिक्कत हो सकती है। और दिक्कत दिक्कत ये भी है कि एरिया ऐसा नहीं ना कि बार बार साफ हो रहा है, जैसे आपका पैर में कोई गंदगी लग गया, तो पैर में गंदगी लगने से बीमारी क्यों नहीं होता है, गंदगी लगा थोड़ी देर में, गंदगी लगा फिर थोड़ी देर में, गंदगी लगा हाथ थोड़ी देर में, क्या किए। अब वो तो ऐसा पोर्शन नहीं जो बार बार धो सके, वही तब नहाइएगा, नहीं, पूरा नहाइए, है ना। तो इस चक्कर में फिर पैड्स का इस्तेमाल कर अच्छा होगा, नहीं, हर घर की महिलाएं, माँ बेटी, हम सब घर के, जो हमारे घर में जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे रिलेटिव में जो भी है, वो जितने भी फीमेल्स हैं, उनके लिए बेहतर होगा, नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई चाहता है कि घर की महिलाएं बीमार हो, नहीं ना, तो उनके लिए बेहतर होगा। कब, लेकिन कब ये चीजें होगी, जब क्या किया जाए, उसको
टैबू ना बनाया जाए, नहीं तो वो ना बनाया जाए तो क्या होगा, ये चीजों अच्छा होगा ना। बात समझ आ रही इतनी। चलिए अगला है टैम्पॉन्स। धीरे धीरे लोगों ने समस्या को समझा कि नहीं, पैड्स को लेकर क्या समस्या थी, रैसेस हो जाता है ना, स्विमिंग वगैरह नहीं कर सकते, बारिश में नहीं जा सकते, तेजी से दौड़ो वगैरह भी नहीं, और एक डिस्कम्फर्ट हमेशा फील होता है। तो क्या बनाया टेम्पोस। टेम्पोन्स क्या होता है देखिए, ये वजाना है जहां से पीरियड्स क्या निकलते हैं बाहर, नहीं ब्लड वगैरह, ये टेम्पोन है। ये क्या है, मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे फिट कर दिया नहीं। अब ये तो यहाँ तक मान लीजिए ये है टेम्पोन्स, ठीक है ना, इसको क्या कर दिया पूरा फिट, इतना। ये क्या है टेम्पोन्स, ये क्या है टेम्पोन्स, इसको इसमें क्या कर दिया फिट। ये टेम्पोन्स रुई जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, अंदर फिट हो गया ना ये, अब अंदर फिट हो गया, बॉडी के बाहर नहीं ना, अब ये अंदर फिट हो गया। अंदर जब ये फिट हो गया, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ मैं इमेज, एक सेकंड। तो इस तरह का इमेज रहता है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, इस तरह क्या रहता है इमेज, जो क्या बोलते हैं टैम्पॉन्स, क्या नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना ये, अरे यहाँ पे देख लो, आपके सामने दिख रहा है ना, बालक बुद्धि है कि बैल बुद्धि है, दिख रहे हैं टैम्पॉन्स, ठीक है। ये क्या होता है टैम्पॉन्स। अब क्या किया जाएगा, थ्रेड के अलावा बाकी पार्ट को बॉडी के अंदर क्या कर दिया गया है, इंसर्ट, वजाना के अंदर इंसर्ट कर दिया गया। अब गीला होगा ये बारिश में, स्विमिंग करने में दिक्कत होगा नहीं ना। और जब ये क्या हो जाए, 4-5 घंटे हो जाए, जब ये अच्छे से ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके बाद बोलेगा ब्लड कैसे ऑब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी खास बात क्या है, जैसे इस पे ब्लड पड़ेगा ना फूल जाएगा। और फूल के ऐसा नहीं कि फूल के फिर आपके अंदर डिस्कम्फर्ट होगा, जैसे मान लीजिए होल छोटा सा है, उसमें कोई फुला हुआ चीज जाएगा तो अंदर डिस्कम्फर्ट नहीं, धीरे धीरे अपने आप क्या कर लेता है, उतने स्पेस में अपने आप को ये मैनेज कर लेता है, आपको डिस्कम्फर्ट भी फील नहीं होगा, आसानी से सेट भी हो गया, डिस्कम्फर्ट भी नहीं हुआ, आप दौड़ सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ है, तो ये भी सेंस नहीं है कि कुछ है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। चल फिर सकते हैं, बारिश में कोई दिक्कत नहीं, स्विमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, स्पोर्ट्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। और 3-4 घंटे में देखे थे नीचे में थ्रेड था ना, धागा जैसे लटका हुआ था, उसको पकड़ के टेम्पॉन्स बाहर फेंक दो, फिर इस्तेमाल कर लो दूसरा। बहुत सारे यूएस वगैरह में जाइएगा तो वहां पे 70-80% महिलाएं टेम्पॉन्स इस्तेमाल करती हैं। अब टेम्पॉन्स को लेके एक समस्या है, समस्या क्या जरा बताता हूँ। एक वर्ड होता है वर्जिनिटी। वर्जिनिटी क्या होता है ध्यान दीजिए। अक्सर जो आम आदमी हर चीज को लेके अज्ञान होता है, तो वर्जिनिटी को लेके भी आम आदमी क्या होता है, अज्ञान ही नहीं, आम आदमी मूर्ख ही होता है। हर बात में उसका तर्क होगा ना मूर्खता भरा होगा, नहीं, जैसे मांस खाना नेचुरल है, ये महावाहियात फालतू तर्क है। बोलो स्वाद के लिए खाते हैं, साफ साफ बोलो, नहीं हम स्वाद के गुलाम है, स्वाद के लिए खाते हैं, क्लियर बात। ये फालतू नेचुरल है, ये है वो है, तो मूर्खता वाला तर्क होता है, आम आदमी के पास बुद्धि तो होता नहीं है। वर्जिनिटी अक्सर वो क्या समझते हैं कि अगर कोई क्या करता है, किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है नहीं, तो वो वर्जिनिटी लूज कर दिया है। ये पहली बात तो वर्जिनिटी होता है क्या, ध्यान दीजिए। ये अगर ओपनिंग है ना वजाना का, ये वजाना क्या है तो ये वजाना है नहीं, ये इसका ओपनिंग है। किसी के पास, एक सेकंड देखिए, थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है ना, थोड़ा सा इशू है तो मैं ध्यान समझने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो पोर्शन है ना, ये इसको समझना ओपनिंग, ठीक है, इतना छोड़ दो, मान लो इतना नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं अटैच करने का प्रयास कर रहा हूँ रबर बैंड, ये पोर्शन क्या है ओपनिंग, ये जहाँ से रबर बैंड शुरू हुआ है, ठीक है, ये क्या है वजाना का ओपनिंग। इसके चारों बगल क्या होता है, एक टिश्यू, जिसको क्या बोलते हैं हाइमेन, क्या बोलते हैं हाइमेन। इसके चारों बगल टिश्यू होता है, इसको क्या बोलते हैं हाइमेन। अब जैसे पेनिट्रेशन होगा तो टिश्यू क्या होगा, फैलेगा, अब फैल के टूट जाएगा, और हाइमन टूट गया मतलब वर्जिनिटी लूज हो गया। और हाइमन जैसे ब्रेक होता है ना, तो थोड़ा सा ब्लड निकलता है, क्या निकलता है ब्लड। तो समझ गए ना, वजाना का ओपनिंग, यहाँ पे चारों बगल एक टिश्यू, जिसको क्या बोलते हैं हाइमन। और जैसे पेनिट्रेशन होगा तो हाइमन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और हाइमन टूट गया मतलब वर्जिनिटी लूज हो गया गर्ल्स के केस में। अब अगर आप जाइएगा, कई दफा मैंने बताया क्लास में, राजस्थान जैसे जगहों पे आज भी, या पहले चलता था आज का नहीं पता, एक प्रथा होती थी क्या
कि आफ्टर मैरिज अगले दिन, आफ्टर मैरिज जहाँ पे गर्ल सोएगी वहां पे एक व्हाइट चादर बिछाया जाता था और अगले दिन उसको पूरे परिवार को दिखाना होता था कि देखो इस पे खून के धब्बे हैं। ये इस बात का सबूत था कि पर्टिकुलर गर्ल क्या है, वर्जिन। अगर वो खून के धब्बे वहां पे नहीं होते थे तो लगता था कि वर्जिन नहीं है। अब ये बड़ा मूर्खता भरा तर्क है। मूर्खता भरा तर्क इसलिए है क्योंकि इंटरकोर्स से या फिजिकल रिलेशन से वर्जिनिटी लूज होता है, कोई जरूरी नहीं है। कोई वेट लिफ्टिंग करती है, एक्सरसाइज करती है, जिम करती है, फुटबॉल खेलती है, बैडमिंटन खेलती है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करती है, उससे भी हाइमन ब्रेक हो सकता है, ठीक है ना। तो हाइमन सर्जरी का बहुत बड़ा मार्केट है मेडिकल साइंस में। जरा बराती में आए हो क्या? तो हाइमन सर्जरी का क्या है, बहुत बड़ा मार्केट है। हाइमन सर्जरी का बहुत बड़ा मार्केट क्या है, आप कोई स्पोर्ट्स खेलती है ना, हाइमन क्या हो गया, ब्रेक। हाइमन जो यहाँ पे रबर टाइप का था वो हाइमन क्या हो गया, ब्रेक। अब मैरिज के लिए जब पता चला कि मैरिज लाइफ में दिक्कत आ गया नहीं, हाइमन ब्रेक है, मतलब पहले तुम किसी के साथ फिजिकली रिलेशन बना चुकी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लोग हाइमन का सर्जरी करवा लेते हैं, वापिस हाइमन क्या कर लेते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं। तो बहुत बड़ा मार्केट है ये हाइमन सर्जरी का, समझे। तो अब बहुत लोग टेम्पोन्स पता है क्यों इस्तेमाल करती हैं, कि टेम्पोन्स इंसर्ट करना है अंदर तो हाइमन क्या हो जाएगा हमारा, ब्रेक हो जाएगा। कोई ब्रेक नहीं होने वाला है हाइमन। आप बस टेम्पोन्स को इजीली इजीली थोड़ा सा कंफर्टेबल हो क्या करिए, अंदर इंसर्ट करिएगा, कोई हाइमन ब्रेक होने वाला नहीं है, ठीक। और हाइमन ब्रेक होने से अगर किसी के आपके मैरिज के साथ समस्या आती है तो प्लीज मैरिज ही मत करो। नहीं, आपके हाइमन ब्रेक है कि नहीं है वो देखा जा रहा है तो काहे लिए शादी कर रहे हो, मत करो, फालतू शादी है। इस शादी से अच्छा है पूरी जिंदगी क्या रहो, कुमारा कुमारी जो भी है, ठीक है। समझ में आ रही है बात ना। तो हाइमन मल्टीपल रीजन से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, ठीक है। किसी में इतनी भी समझ नहीं है, वो हाइमन कोई क्या पकड़ लिया है, तो हाइमन को क्या मान लिया है कि नहीं हाइमन ब्रेक हो गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाइमन किसी भी कारण से क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, नहीं। और कोई मात्र हाइमन ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है, वर्जिन है कि नहीं हुआ है, तभी शादी कर रहा है, तभी आपके साथ रिलेशन में आ रहा है, तो उस रिलेशन में ना ही आओ तो बेहतर है, नहीं। किसी का पूरा फोकस आपके शरीर पे ही है तो आपके शरीर को नोचेगा खसोटेगा नहीं, तो उस रिलेशन में ना ही आना क्या है, बेहतर है। इसी चक्कर में लोग क्या करते हैं, टेम्पोन्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब अगला चीज जो है वो क्या है, मेंस्ट्रुअल कप। चलिए, तो ये क्या है, मेंस्ट्रुअल कप, ठीक है ना। ये आपको दिखाया गया मेंस्ट्रुअल कप का फोल्ड वगैरह कैसे होता है, ठीक है। अलग अलग क्या दिखाया गया मेंस्ट्रुअल कप में, फोल्ड देखिएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सी फोल्ड, द पंच डाउन फोल्ड, द ट्रायंगल फोल्ड एंड द सेवन फोल्ड, ठीक है ना। तो अलग अलग क्या है, फोल्ड। ये मेंस्ट्रुअल कप कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ ऐसा, ठीक। ये बड़ा बजट फ्रेंडली है, यानी कि बड़ा इकोनॉमिकल चीज होता है। कैसे बताता हूँ, अगर नॉर्मली मैंने कैलकुलेट किया था अभी के महंगाई के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे अगर नॉर्मली क्वालिटी का स्टे फ्री का ब्रांड जो होता है उसका जो आता है पैड्स वगैरह, वो भी अगर कोई महिला इस्तेमाल करती है तो मिनिमम पूरे लाइफ में उसे 60,000 रुपये लग जाता है। 60,000 का पैड्स इस्तेमाल कर जाती है एक महिला अपने पूरे जीवन में, ठीक है। महंगा करेगी तो 1 लाख, और महंगाई वगैरह जोड़ दोगे तो 1.5 लाख 2 लाख भी जा सकता है, नहीं। तो एक महिला अपने पूरे लाइफ में 2.5 लाख 2 लाख का मात्र पैड्स इस्तेमाल करती है। लेकिन ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्या 400-500 का एक मेंस्ट्रुअल कप आता है, एक बार खरीद लो 10 साल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई प्लास्टिक नहीं है, ये मेडिकल ग्रेड का क्या है, सिलिकॉन, नहीं सिलिकॉन। एक देखा होगा ना वॉच, जो वॉच था नहीं, अरे इससे पहले एक बड़ा वाला वॉच था पीटर इंग्लैंड का, नहीं उसका जो बेल्ट था ना वो सिलिकॉन का था। और ये भी क्या है, मेडिकल ग्रेड का सिलिकॉन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसा फोल्ड था ना उसी तरीके से क्या किया जाता है, जैसे फोल्ड करो और फोल्ड करके अंदर में इंसर्ट कर लो। और नहीं बोलते नहीं अंदर जाके खो गया तो, अरे भाई कहाँ से खोएगा, अभी तो बताया ना कितना है, बस स्पर्म सेल इतना गैप है सर्विक्स, उसके अंदर जाना ही नहीं है इसको। बस वहां पे अच्छे से जब क्या हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा तो धीरे धीरे ब्लड उसमें स्टोर हो जाएगा। ब्लड जैसे स्टोर हो जाएगा तो आपको क्या आएगा, एक सेंस क्या कि नहीं भाई भर चुका है। तब हल्का सा प्रेशर लगाइएगा, कैसा प्रेशर, जैसे कि एक महिला बच्चा देती है उसमें प्रेशर लगाती है, प्रेशर लगाओगे हल्का सा क्या हो जाएगा बाहर, फिर आराम से उसको उसके बीच वाले पोर्शन को पकड़ो, आराम से क्या करो, मेंस्ट्रुअल कप को बॉडी के बाहर निकाल दो, उसको
फेंक दो कहीं पे, या फिर वॉशरूम में जाके ओपन करो नहीं, ताकि ब्लड वगैरह गिरे थी कोई दिक्कत ना हो, और उसको वापस गर्म पानी वगैरह से अच्छे से धो दो, वापस अटैच कर लो। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सारा काम अच्छे से कर सकते हैं, समझे। कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक। तो ये फायदा है किसका, टेम्पॉन्स का और मेंस्ट्रुअल कप का, किसके अपेक्षा में, पैड्स के अपेक्षा में, ठीक। हाँ, ये बात ध्यान रखना चाहिए, पैड्स या टेम्पॉन्स, सॉरी मेंस्ट्रुअल कप या टेम्पॉन्स क्या कर रहे हो, फर्स्ट टाइम इस्तेमाल, तो आपको पता नहीं कि नहीं फर्स्ट टाइम कैसे हमारे बॉडी में कैसे इसको फिट करें, नहीं तो पता नहीं चल रहा है कैसे फिट करे, तो उससे अच्छा क्या है कि उस दौरान थोड़ा सा पैड्स भी रख लो, नहीं ये कहीं से लीकेज हो सकता है, तो पैड्स को क्या कर लेगा, बचा लेगा। अब पैड्स में लीकेज की प्रॉब्लम होती है, और मेंस्ट्रुअल कप और टेम्पॉन्स में लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ही कम होता है। इतना बात समझ में आया? एक और चीज होता है, कैसे कैसे डिसाइड करें कि पैड्स या मेंस्ट्रुअल कप का साइज क्या होना चाहिए। इसमें भी साइज आता है, स्मॉल साइज आ जाता है, मीडियम साइज आता है, लार्ज साइज आता है, ठीक है। अब फीमेल का जो वजाना वाला पोर्शन होता है उसमें दो होल होते हैं, एक ओपनिंग होता है जहां से यूरिन बाहर निकलता है, और दूसरा ओपनिंग होता है जहां से पीरियड्स बाहर निकलते हैं। तो जहां से पीरियड्स बाहर निकलते हैं वहां से क्या करना चाहिए, फीमेल को अपना फिंगर इंसर्ट करो बॉडी के अंदर, नहीं अगर फिंगर ये जो फर्स्ट जो लाइन है यहाँ तक अगर जाता है तो टेम्पॉन्स वगैरह आपका स्मॉल साइज का आने वाला है, अगर यहाँ तक जाता है तो मीडियम साइज का आने वाला है, थर्ड यहाँ तक आता है तो कितना, लार्ज साइज का आना है। जनरली टीन एजर्स में क्या होता है, ये स्मॉल साइज का, थोड़ा थोड़ा 20-21 के अराउंड मीडियम साइज का, और आफ्टर द प्रेगनेंसी ये लार्ज साइज का फिट होता है बॉडी में। तो इस तरीके से आप जाके किसी भी साइट पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे वगैरह पे परचेज करो, और मस्त अपना इस्तेमाल करके पैड्स की झंझट से बच सकते हो। ये कुल कहानी है किसकी, टैम्पॉन्स, पैड्स एंड द मेंस्ट्रुअल कप। चलिए इस वीडियो में इतना है।